तो स्कूल्स में या आमतौर पे जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त पे एक जोरदार आवाज आती है, भारत माता की जय, है ना। ये सब हम सभी ने हमेशा ही बोला हुआ है, मतलब हमेशा ही हम इस बात की कोशिश में रहे हैं कि जब मौका मिले तब ये बोलना है, भारत माता की जय। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिरकार हम भारत माता क्यों कहते हैं? भारत भाई, भारत पिता, भारत पड़ोसी, भारत पड़ोसन, ये क्यों नहीं कहते हैं? इसके पीछे की कहानी बड़ी सहज और सरल है। भारत में देशभक्ति आज सही मायनों में माना जाता है कि हमने एक औपनिवेशिक ताकत यानी कि एक कॉलोनियल रूल को भारत से भगाया और हमने देखा कि ब्रिटिश सत्ता भारत से गायब हो गई। इसके लिए हमें एक लंबा स्वाधीनता आंदोलन छेड़ना पड़ा। भारत की आजादी की लड़ाई, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, जो कई रूपों में समझाया जाता है। तो अगर इसको हम बहुत इसकी अगर हम सहज व्याख्या करें और इसको हम भारत माता शब्द से जोड़ने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, तो आमतौर पे देशभक्ति भारत में एक रिएक्शन रहा। रिएक्शन मतलब इस चीज की प्रतिक्रिया, रिएक्शन, कि जो कुछ भी गलत हो रहा है उसको हम पहले मानेंगे कि वो गलत हो रहा है और फिर कहेंगे कि नहीं होना चाहिए। तो भारत में अगर आप ठीक से देखेंगे तो 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है। अब 1600 से 1700, 1700 से 1800, 1800 से 1800 से 1857, यानी कि अगर आप ठीक से देखेंगे तो लगभग 200 वर्षों का जो काल है, उन 200 वर्षों के काल में तो कहीं पे भी आप देखेंगे कि अंग्रेजों के खिलाफ जो प्रतिक्रिया, जो रिएक्शन शुरू हुआ, चाहे वो क्रांतियां रही हों छोटी छोटी, या वो विद्रोह रहे हों, या कोई भी एक विशेष प्रक्रिया रही हो, जो बहुत बाद में आगे चल के आंदोलन में बदली। तो आंदोलन क्या है? आंदोलन एक विचार पूर्वक योजनाबद्ध तरीके से किसी उद्देश्य तक पहुंचने की व्यवस्था को हम आंदोलन कह सकते हैं। और क्रांति क्या है? एक सडन रिएक्शन है। तो यहां पे आप देखेंगे कि 1857 तक भारत के मुश्किल से कितने प्रतिशत लोग थे जो अंग्रेजों के खिलाफ थे। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, वर्ष आगे बढ़ते गए, जब 1900 का समय आया, 1936 का समय आया, तो आप देखेंगे कि उस समय भारत में तो एक अंग्रेजों के खिलाफ, औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ, मानो कि पूरा भारत एक जैसे एक लहर आ पड़ी और आंदोलनों का सिलसिला शुरू हो गया। तो रिएक्शन बढ़ा, प्रतिक्रिया बढ़ी, और इसी प्रतिक्रिया के बढ़ने और इसी रिएक्शन के बढ़ने में जब हमें हर वो चीज कहने लगे हम, जहां पे जो अंग्रेजों को पसंद था हम उसका उल्टा कहने लगे। जैसे गाना आया, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, ठीक इसका उल्टा हो गया कि जो तुमको हो पसंद वो बात नहीं कहेंगे। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ? यहां से एक तरफ तो हम अंग्रेज विरोधी विचारधारा का समर्थन करने लगे, और दूसरी तरफ क्या हुआ? दूसरी तरफ हम भारत माता जैसे शब्दों के माध्यम से, जो मात्र शब्द नहीं थे, भावना थी, विचार था, और भारत के प्रति समर्पण का भाव था। तो सोच के देखिए कि माता शब्द ही क्यों? क्योंकि माता भारत के संदर्भ में भावनात्मक रूप से, यानी कि इमोशनल पैरामीटर का सर्वोच्च कैटेगरी, सर्वोच्च श्रेणी है। यानी कि अगर हम किसी को माता कहते हैं या माता समान मानते हैं, तो ये हमारी भावनाओं का या हमारे भावनात्मक पहलू का सबसे उच्च स्तर या उच्चतम स्तर का इसको कह सकते हैं। भारतीय समाज में माता से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। और अगर हम देश को माता कहने लगे, जैसे कि हम अमेरिका माता और कनाडा माता तो सुनते ही नहीं है, वो कभी नहीं सुना, लेकिन भारत माता सुनते हैं, अच्छा भी लगता है और गर्व भी है उस पर। तो इसमें क्या पता चला? इससे पता चला कि भारत में हमने देशभक्ति का जो पीक है, जो सर्वोच्च है, जो हमने एक डिग्री देखी है, वो डिग्री कहां से आई? जब हमने अपने देश को माता का दर्जा दे दिया। और ये जो दर्जा था माता का, ये दर्जा सही मायनों में क्या था? ये देशभक्ति की पराकाष्ठा थी, और यहां से एक प्रतिक्रिया थी जहां पे हमने अपने देश को अपनी माता माना, और आज तक मानते हैं, और हमने फिर वर्षों से चले आ रहे औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंका। इसलिए भारत में भारत माता शब्द पूरे भारतवर्ष की स्वीकृति है, एक्सेप्टेंसी है। किस चीज की एक्सेप्टेंसी? ये मानना कि हमारे देश से बड़ा हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो सोचिए वो सोच कैसी रही होगी जब भारत को माता माना गया,
और संपूर्ण भारत में आजादी की लड़ाई में समर्पण किसके लिए किया जा रहा है? माता, यानी कि भारत माता के लिए किया जा रहा है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि भारत माता मात्र शब्दों का समूह नहीं है, ये सही मायनों में एक भावनात्मक उपलब्धि है, हमें गौरवान्वित करने वाला क्षण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि हम भारत माता की जय जब कहते हैं तो इसके लिए हम जैसे मानो रुकना ही नहीं चाहते। तो निश्चित रूप से देश को माता मानना हमारे देश के प्रति प्रेम की पराकाष्ठा है और सबसे बड़ा एक भावनात्मक पहलू है। तो निश्चित रूप से हम उन सौभाग्यशाली लोगों में से एक हैं जिन्हें भारत माता की जय कहने का मौका मिला।